आप सभी को नमस्कार। पिछले दिन हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे थे। आइए आज उससे आगे के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न है। कल के हिसाब से ये 31 नंबर प्रश्न है। यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो वह संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, कोई संख्या x है। कोई संख्या x है तो x का 25%, x का 25%। तो कहता है इससे 40 का 15%, 40 का 15%, 40 का 15% है, दो अधिक है। तो इस संख्या से ये संख्या दो अधिक है, तो इसमें हम दो घटा देते हैं। दो घटा देते हैं, ये हो जाएगा 25 तो 100 और इधर हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा ये, और ये 4 जाके इधर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये 16। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या निकालना है। यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, 50 से 20% अधिक है, तो 50 से 20% अधिक है, तो 50 का 20% हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10। तो 50 10 60, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। उस संख्या का 120% कितना है? तो किसी संख्या में 24 जोड़ना, मान लेते हैं ये संख्या x है और x में हम 24 जोड़ देते हैं, तो कहता है उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। इस संख्या का 20% जोड़ने के बराबर है, तो संख्या का 120% जोड़ने के बराबर है। इसको x को हम इधर करते हैं, यह आ जाएगा 24 बराबर ये 6x बटे 5 माइनस x, ये हो जाएगा x बटे 5, और इधर हो जाएगा x बराबर 24 पंचे 120। तो कहता है उस संख्या का 120% कितना है, मतलब कि 120 का 120% निकालना है। तो 120% इसका निकालना है, ये हो जाएगा कट जाएगा बराबर है 44 से 144। इसका आंसर आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा 144। अगला प्रश्न, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। जब किसी संख्या में, मान लेते हैं संख्या x है, x में 40 घटाया जाता है तो कहता है वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। स्वयं मतलब x का 60% हो जाता है, x का 60% हो जाता है, ये हो जाएगा 3x बटे 5। 3x बटे 5, तो हम इसको इधर कर लेते हैं और 40 को उधर कर देते हैं, ये मेरा हो जाएगा x माइनस 3x बटे 5 बराबर 40। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2x बटे 5 बराबर 40। ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 20 बार में, x बराबर हो गया 100, x बराबर हो गया 100। तो कहता उस संख्या का 100% कितना होगा? संख्या का 100% 100 ही होगा। कर लेते हैं इसको, 100 का 100%, 100 का 100%, तो ये 100 ही मेरा आंसर होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर, कोई संख्या x है तो x में x का 40% घटाना है, 40% घटाना है, तो घटाने पर 30 प्राप्त होता है, ये 30 प्राप्त होता है। यहाँ हो जाएगा 2 बटे 5, यहाँ हो जाएगा, इसको करेंगे उत्तर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x बटे 5 बराबर 30। x बराबर हो जाएगा ये 3 से ये 10 बार में कट जाएगा 50, x बराबर 50। इसका आंसर आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया।
संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के 50% से, मान लेते हैं संख्या x है, x का 50%, x का 50% से 50 घटाया गया, इसमें 50 घटाया गया, 50 घटाया गया तो शेष 50 बचता है, बराबर मतलब 50 बचता है। यहाँ 1/2 हो जाएगा, 50 को हम इधर कर देते हैं, x/2 बराबर हो गया, 50 को इधर करेंगे 100 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200, x बराबर हो गया 200। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हो गया 200, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, x के 8% को x में जोड़ दिया गया है, x के 8% को, x के 8% को x में जोड़ दिया गया है, ये हो जाएगा x प्लस x का 8%, ये हो जाएगा 108 x/100 जोड़ दिया गया। इसके बाद फिर परिणाम के 8% को, परिणाम के मतलब ये परिणाम होता है, परिणाम के 8%, परिणाम के 8% को, इसका 8% को इसमें जोड़ दिया जाता है, ये हो जाएगा 108 x/100 प्लस 108 x/100 का 8%, 8%। इसको जब हम करते हैं ये आ जाएगा 108 x/100, हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 + 8/100, यहाँ हो जाएगा 108 x/100 गुना 108/100, दोनों जीरो से अगर हम पॉइंट करते हैं यहाँ आ जाएगा 1.08 x गुना 1.08, इसको जब हम गुना करेंगे ये मेरा आएगा, इसको गुना करके देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए, इसको गुना करके देख लेते हैं, 1 + 0.08 का स्क्वायर, 1 + 0.0064 प्लस 8 दूनी 16.16, इसको हम जब जोड़ते हैं क्या जाएगा 1.1664। तो यहाँ कह रहा है कि x का गुना है, तो इसके साथ x रहेगा तो x का गुना हो जाएगा 1.1664, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। x में x का 5% जोड़ दिया जाए, x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो इसका हो जाएगा x प्लस x का 5%, ये हो जाएगा 105 x/100, हो जाएगा 1.05 ऑप्शन नंबर 4 इसका। अगला प्रश्न, a b का 5 गुना है, a b का 5 गुना है, मान लेते हैं b x है तो ये हो जाएगा 5x। कह रहा है b a से कितना प्रतिशत कम है, ये b इससे कितना कम है ये 4x, कमी गुना 100, किससे कम है 5x से कम है तो 5x, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 से 20 बार में 280, ये 80% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि 2m के, यहाँ पे गलती हो गया है, मिसिंग है, यहाँ पे 2m% है, तो यदि 2m% का मान 1 है तो m का मान निकालना है, इसमें 2m प्रतिशत बराबर 1 है तो m का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 2m/10 का स्क्वायर बराबर 1, तो यह हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 10/2 का स्क्वायर, यहाँ m बराबर हो जाएगा 5, m बराबर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 5। प्रश्न अगला, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। कह रहा है 65 का 4/5 119 के 5/7 से 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, ये इससे कितना कम है, 5 से करते हैं ये 13, 13 चौकी 52 और ये 17 होता है, 17 × 85, तो कह रहा है कि इससे ये कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है देख लेते हैं, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा, 33 कम है, कम गुना
100 किससे कम है? तो 85 से कम है, 85 से कम है। 5 सही 17 और 5 सही है 20, ये हो जाएगा 33 दूनी 66, 660/17, 660/17। इसको जब हम करते हैं तो 17 से करते हैं, 17 से इसको भाग करते हैं 660, 17 51 5 1 0, 17 17 17 19 17 8 36 से 136, यहाँ पे 1 4 पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट अगर 0 होगा तो फिर हो जाएगा 17 8 36 से 136, फिर रहेगा 4 0 17 दूनी 34। इसका आंसर आ जाएगा 38.82, 38.82 ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 38.82। अगला प्रश्न 24.2 का 12%, 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है? तो 24.2 का 12%, 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है? ये हो जाएगा 1.42, और यह हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे ये हो जाएगा, इसको पहले गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ पे 100 है 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 12 दूनी 24 के 4 मतलब 2, 12 48 जो 50 के 0 मतलब 5, 12 दूनी 24 5 29, 1 अंक के बाद पहले से पॉइंट है 2, ये हो जाएगा 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। कहता है से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो इसमें इसको घटा देंगे, 1.420 घटा देते हैं, 4 10, 10 में 2 जाएगा 8, 8 में 4 जाएगा 4, पॉइंट 2 में 1 जाएगा 1.484, 1.484। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 600 का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% के बीच अंतर। तो 600 का 5/6, 600 का 5/6 एवं 600 का 5/6% मतलब कितना हो जाएगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 बराबर 5 बचा, और यहाँ पे बचेगा 500 दोनों में क्या रहा अंतर? तो दोनों में 495 का अंतर आ रहा है, 495, और ये आंसर हो जाएगा मेरा 4, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न अगला 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल है, 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो हो जाएगा 35/75 गुना 100, 25 दिया 75, 2500 100, यहाँ पे हो जाएगा 35 दूनी 70, 140/3। इसको जब हम करेंगे 312, 3 छक 18, 40.2/3% इसका आंसर हो जाएगा, 40.2/3, 40.2/3%, ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? 2 घंटा दिन का प्रतिशत, 2 घंटा मतलब 2 ऊपर हो जाएगा, और एक दिन का, दिन में 24 घंटा, प्रतिशत करना है 100 से गुना कर देना है इसको, 2 से हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 4 से 25, 25/3 बराबर हो जाएगा 8 तिया 24, 8.1/3%, 8.1/3%, 25/3%। इसका आंसर हो जाएगा ये 25/3% या 8.1/3%। अगला प्रश्न, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? एक दिन का कितना प्रतिशत? एक दिन का 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे का x%, 24 घंटे का x% बराबर 4 घंटा 30 मिनट मतलब कि 4.5 घंटा। ये हो जाएगा 24x/100 बराबर 9/2, 3 तिया 9, 3 8 24, 2 से कट जाएगा 50 बार में, और x बराबर हो जाएगा 150/8 बराबर लिखेंगे 75/4, इसको लिखेंगे 4 का 4 4 8 32, 18.3/4, 18.3/4%। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 18.3/4%। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न को। इसमें कह रहा है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मान लेते हैं तीसरी संख्या यहाँ पे है,
तीसरी संख्या यहाँ पे है, दूसरी संख्या यहाँ पे है, पहली संख्या यहाँ है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20% कम है। मतलब कि पहली संख्या 75 हो जाएगा और दूसरी संख्या 80 हो जाएगा। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या 80 है, 80 का Z प्रतिशत, 80 का Z प्रतिशत है 75। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो Z बराबर हो जाएगा 75 गुना 5/4। ये हो जाएगा 7 हो जाए 35, 350, 375। तीन सौ 25 फिर 5 2 735 2 37/4। इसको जब हम करते हैं तो जाएगा 4 9 36, 4 3 12, 3/4, 93.3/4, 93.3/4 मतलब ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे x है और दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या 20% और 50% अधिक है। तो पहली संख्या 20% अधिक है तो पहली संख्या हो जाएगा 120 और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो हो जाएगा 150। अब कह रहे हैं पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या 100 है, 100 का Z प्रतिशत, 100 का Z प्रतिशत बराबर 120। ये कैंसिल हो जाएगा, Z बराबर 100, Z बराबर 100 तो 100%। इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 120 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 120, इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला प्रश्न, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 50% अधिक है। पीछे जो हम लोग सवाल पढ़े 47 नंबर और 48 नंबर उसी टाइप का ये भी सवाल है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 है, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा और यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगा। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा यहाँ पे 150। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, 150 का Z प्रतिशत बराबर पहली संख्या 130। ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। Z बराबर 130 गुना 2/3, 260/3। इसको जब हम करते हैं 3 8 24, 3 6 18, 86.2/3, 86.2/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वेतन से उनके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% प्लस 37% कम है। कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति तीसरा व्यक्ति है, इसका वेतन 100 है, उसका 2 पुत्र है, पहला पुत्र और ये दूसरा पुत्र। तो पहला पुत्र और दूसरा पुत्र कहता है 30% और 37% कम है। तो 30% कम है तो हो जाएगा इसका 70 और ये हो जाएगा इसका 37% कम है तो हो जाएगा 63। तो कह रहा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है 7, कमी गुना 100 बटे किससे कम है, 70 से कम है, ये हो जाएगा 10%। इसका आंसर हो जाएगा 10। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमको प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे और भी अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।